welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सन का क्या हाल है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपकी बात नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, अगर आप अलग हो गए हैं या फिर कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या हाल है आपके बगैर। ठीक है, रीडिंग को पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है गाइस, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसी लगी है रीडिंग। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, रीडिंग रेजोनेट होती हैं, सही गाइडेंस आपको मिल पाता है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं, आपके बिना इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का क्या हाल है। ओके, पहला कार्ड आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पहले कार्ड से तो कुछ अलग ही दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है सबसे पहले कार्ड में, अभी सब बताऊंगी आपको। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द मून, बहुत परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान है ये पर्सन। ओ गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ख़राब हालत है इस पर्सन की डेफिनेटली गाइज। द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ख़राब दिख रही है मुझे गाइज। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बिना एक अच्छी हालत में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये पर्सन जो है ना बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनके माइंड में जैसे कुछ ना कुछ चल रहा है, सामने कुछ हो रहा है, एक्चुअल रियलिटी में कुछ हो रहा है और माइंड में कुछ चल रहा है। मतलब जैसे ना इनर कन्फ्लिक्ट बहुत दिख रहा है मुझे। एक जैसे ये किसी जंग लड़ रहे हों, जैसे अपने आप से जंग लड़ रहे हों, जैसे मे बी किसी से इनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है या किसी से भी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो इनके कलीग्स हैं, किसी के साथ भी इनका अच्छा एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा इनका रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप किसी के साथ भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है और कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं ये पर्सन ऑल द टाइम। इनके माइंड में जैसे इनका माइंड एक मिनट के लिए भी फ्री नहीं होता है। इनके माइंड में बहुत सी चीज़ें हैं कि अब ये कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ, कैसे चीज़ें ठीक करें, अब क्या करें। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि इनकी खुद की ही क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं, शायद इन्होंने ही ब्रेकअप किया होगा या फिर इसी पर्सन ने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसके कारण अब ये फंस गए हैं कि अब मैं क्या करूं, मतलब अब मैं कैसे निकलूं इस चीज़ से। तो रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं, अब अपनी बातों को वापस लेना चाह रहे हैं, अब हो नहीं पा रहा है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जैसे चल रहा हो और इनको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूं। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है गाइज, और ये कार्ड हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रेस्ड है, इनके माइंड में बहुत टेंशन चल रही है और ये पर्सन जैसे इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ इनके लिए ख़त्म हो गया है, सब कुछ डेड हो गया है, जैसे कुछ भी चीज़ सही तरीके से इनकी लाइफ में नहीं चल रही है। और ये अब जैसे इनको किसी ने साथ नहीं दिया हो, जैसे ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि जैसे इनका किसी ने साथ नहीं दिया हो और ये अब ये थक गए हैं, अब ये हार गए हैं और अब ये इतने बुरे तरीके से ये जैसे घायल हुआ हुआ इंसान आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हर्ट बहुत दिख रही है। इनके माइंड में बहुत सी बातें हैं, एक नहीं बहुत सी बातें हैं जो कि इनको परेशानी दे रही हैं, इनको 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 स्ट्रेस दे रही हैं। इनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलें। आपके बिना डेफिनेटली बहुत अकेला फील कर रहे हैं पर्सन और इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद मेरी लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। इस तरीके की फीलिंग इनको आ रही है, बहुत ही परेशान दिख रहे हैं ये। सच में मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे एंड
इस पर्सन की ना मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है, पर्सन मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि ये अभी थोड़े टाइम के बाद ये खड़े होंगे, ये चीज़ों को ठीक करेंगे, बट अभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशानी में दिख रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि कोई होप नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। और ये पर्सन सच में बहुत गुस्से वाले हैं, गुस्से में आके कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं या इनकी ईगो बहुत आगे आ जाती है और बाद में ये पर्सन सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों कह दिया, बट अब उस टाइम पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे जो है द मून का कार्ड आया है। ये जो एनर्जी है हमको ये बताती है कि पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ है। आप देखिए मून कितना सैड है, और ये कार्ड है मून का, मेजर अरकाना का कार्ड है। और जो मून सैड है तो मून क्या बताता है, मून हमारे मन का कारक होता है। हमारे मन का जब जो कारक होगा, जैसे कि अगर आप कभी भी बहुत फुल मून है और आप बाहर खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप कहते हैं ना बहुत ड्रीमी सी नाइट है, हम बाहर पे हमने मून लाइट डिनर किया या हमने ऐसे किया वैसे किया, तो मून कितना अच्छा होता है तो वैसे ही ये इस यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हो कि मून बहुत सैड है, तो इसका मन इस पर्सन का बहुत सैड है, बहुत ही स्ट्रेस्ड हैं ये पर्सन। और इनको समझ नहीं आ रहा है, ये रो रहे हों, जैसे अंदर ही अंदर इनका दिल रो रहा हो। इनको समझ नहीं आ रही कि मैं फंस गया हूँ, जैसे मैं ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। और इनको ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि मैं निकलूँ कैसे, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि अब इनको ये भी लग रहा है कि जैसे आपको कोई और ले जाएगा, आपको कोई आप जैसे एक होता है ना पजेसिवनेस, वो पजेसिवनेस से भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन फील कर रहे हैं कि जैसे आपको कोई ले जाएगा, वो इनसिक्योरिटी की, जैसे ये मेरी है, ये तो मेरी थी, अभी मैं कुछ दिन पहले तो इससे बात कर रहा था, कुछ दिन पहले तक तो ये मेरे साथ थी, मेरी अपनी थी, अब कहाँ चली गई है, कहीं दूर ना चले जाए, कहीं मुझसे जुदा ना हो जाए, कहीं ये सब चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, रिलेशनशिप परमानेंटली ख़त्म ना हो जाए, मैं अभी भी इसको रोक लूँ, अभी भी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो इस तरीके की फीलिंग इस पर्सन को आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो ब्रेकअप है, जो आप अलग हुए हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हुए हैं, वो भी बहुत अचानक से हुए हैं। मे बी आप सही तरीके से बात कर रहे होंगे, शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट यहाँ पे जो कुछ लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को इंट्यूशन आई होगी डेफिनेटली कि ये कुछ होने वाला है कुछ लोगों को, ठीक है। तो ये पर्सन जैसे ना बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपको लेकर, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं चले ना जाएं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ये पर्सन में भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई तीसरे पर्सन के कारण जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप जो हैं वो तो हैं ही हैं, दोनों के बीच में जो एक मिसकम्युनिकेशन जो हुआ है वो तो हुआ ही है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो हुई है, बट उसके अलावा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई और पर्सन है जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, अगर आप बात नहीं कर रहे हो कम्प्लीटली और इस तरीके की सिचुएशन है, तो ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी भी ये पर्सन आप पे ही स्टक है और इनके लिए अब इनको लगता है कि शायद अब इनको आपसे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग, जो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, जो आप दोनों में कंफर्ट जोन इतना अच्छा क्रिएट हो गया था, वो कंफर्ट लेवल इतना अच्छा क्रिएट हो गया था, और मैं इनको ऐसा लग रहा है कि ये वाली बॉन्डिंग, ये वाला कनेक्शन, ये शायद अब किसी और के साथ नहीं हो सकता है, जो है अब इसी के साथ है। तो ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, इनका ध्यान जो है ना कहीं पे भी नहीं लग रहा है। और ये पर्सन अपने आप को, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मे बी किसी और पर्सन में या किसी और काम में या कुछ भी, पर इनसे हो नहीं रहा है। इस पर्सन का ध्यान आप पर ही है और इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके अलावा इनको और कोई भी इनके मन को, इनकी खुशी को नहीं लौटा सकता, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बंधे हुए फील कर रहे हैं, रास्ता नहीं दिख पा रहा है इस पर्सन को कि कैसे जाएं, बट ये होपफुल है, मतलब ये परेशान तो हैं ज़रूर,
जैसे गिर गए हों, जैसे इनका सब कुछ ख़त्म हो गया हो, जैसे ये बंधे हुए हैं, पर ये होपफुल है, ये आना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है किसी न किसी तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। कुछ तो ऐसा कुछ भी इनको मिल जाएगा ना, ये उसी से ही शायद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हेल्प इनको कहीं ना कहीं से मिलती हुई दिख रही है, या फिर ये खुद अपनी हेल्प क्रिएट करेंगे और ये उसके थ्रू आपके पास आएंगे। डिले हो सकता है पर ये पर्सन आपके पास आएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। ये पर्सन आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। आप इनके लिए इनका सब कुछ हो, आप इनके लिए इनकी क्वीन हो, आप इनके लिए क्वीन से भी कहीं ज़्यादा हो, आप इनके लिए एम्प्रेस हो, आप इनके लिए महारानी हो, आप इनके लिए इनका वर्ल्ड हो। और आप एक ऐसे इंसान हो, इनको ये चीज़ पता है कि आप बहुत डेयरिंग हो, बहुत बोल्ड हो। अगर कुछ भी इनके ऊपर आएगा या इस रिश्ते के ऊपर आएगा तो आप अपने ऊपर बहुत आसानी से ले सकते हो। आप इनके लिए अनकंडीशनल होता है ना प्यार, वो प्यार आप इसको पर्सन को करते हो। मतलब जहाँ पे आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, खुद के बारे में नहीं सोचते हो, बस आप इस पर्सन के, इस रिश्ते के बारे में सोचते हो कि उसको क्या चाहिए, उसको हैप्पीनेस चाहिए, उसको मेरी ज़रूरत है, उसको मेरे साथ की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उसको मेरे प्यार की ज़रूरत है, तो मैं उसके साथ रहूँगी। इस तरीके का पर्सन ये आपको समझते हैं। और अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये सच में एक ऐसी फिगर थी, एक ऐसी लेडी थी, लेडी लक थी मेरा, जो कि मेरे हाथ से चला गया है। तो ये इनको समझ में आ रहा है, पर ये कमिटमेंट जो है आप ही को देना चाहते हैं, प्यार ये आप ही से करते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है गाइज, एक नई शुरुआत मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। यहाँ से शुरू होकर कहानी आपकी, जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है, जो कि है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स मतलब कि एक एंडिंग में ही, देखो लास्ट का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, पर एक नई शुरुआत बता रहा है। तो ये कार्ड जो है, एसेस हमेशा हमारी न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक नई शुरुआत को बताते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स यानी कि कोई इमोशनली आपको ये कुछ अपने मन की बात बता सकते हैं और कोई प्रपोजल ऐसा लेकर आ सकते हैं जिससे आपको बहुत खुशी होगी, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपके रिलेशनशिप की जीत होगी। जो डब्ल्यू बना हुआ है इस कप के ऊपर, ये विन बताता है कि आपकी जीत होगी और आपको डेफिनेटली वो सुकून मिलेगा जो आप बहुत समय से ढूंढ रहे हो। और आप अभी बहुत घबराए हुए हो, टेंशन में हो, और ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड बहुत नेगेटिव आए हैं। नेगेटिव एज इन इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो हम देखना चाह रहे थे। तो इनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ख़राब है और आपके बिना बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, बट स्टिल होप है इनको कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है हमको ये डेफिनेटली बता रही है कि एक नई शुरुआत होगी। और ये एम्प्रेस का कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है आप ही से प्यार करते हैं, आप ही को अपना सब कुछ मानते हैं। जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, ये बता रही है कि इस पर्सन ने आपसे ज़रूर लड़ा है, इस पर्सन को आपसे बहुत गुस्सा है और आपको भी इस पर्सन से गुस्सा हो सकता है किसी न किसी बात पे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गुस्सा हो सकता है आपको भी इस पर्सन से, और आपका कोई आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ होगा जब रिलेशनशिप के बीच में, या तो कुछ समय पहले से हो रहा होगा या फिर उसी लास्ट वक्त कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा जहाँ पे आप भी बहुत गुस्सा थे और ये भी बहुत गुस्सा थे, और शायद आपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ बातें बोल दी कि जिससे कि वो सिचुएशन मतलब क्रिएट हो गई जैसे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपके डेफिनेटली आई हैं। और मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो है ना चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं आप दोनों के बीच में उसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरीके से आप एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कभी कभी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम 5-10 मिनट की कॉन्वर्जेसन ही कर लें जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देकर और प्यार से अपनी दिल की बात एक दूसरे को बताएं कि मुझे ये बुरा लगा है, और सामने वाला भी आपको बताए कि हाँ उसको क्या बुरा लगा है और उसकी क्या इश्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है आप काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट कुछ लोगों में इतना पेशेंस ही नहीं रहता है कि वो इस लेवल पे बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं यही बोलूँगी, इस पर्सन को थोड़ा सा रियलाइज़ होने दें जो इन्होंने गलत किया है। और ये जो मैंने बताया सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, तो वाइस वर्सा भी ले सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अभी अब से अगले 17 अक्टूबर तक थोड़े रिलेशनशिप का आपने ध्यान रखना है। आज से लेके 17 अक्टूबर तक ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन के अंदर आपको करना क्या है वो देख लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपके लिए निकालूंगी लव मैसेजेस।
अभी फ़िलहाल करना क्या है आपने, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैनिफेस्टेशन, ब्यूटिफुल गाइस। तो मैनिफेस्ट कीजिए, अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे नहीं पता मैनिफेस्टेशन क्या होता है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए हैं उसके बारे में आप सोचना शुरू कीजिए, उसको मांगना शुरू कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से, कि आपकी विशेस को पूरा कीजिए, पूरा करें। और अगर आपको नहीं पता कि कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे फॉलो करनी है, क्या करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर 5x55 की टेक्निक है, वो आप, मेरी ही वीडियो है, वो आप देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि कैसे मैनिफेस्टेशन को यूज़ करना है। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सी एक ये चीज़ करनी है कि आप इमेजिन करना शुरू करें जैसे आप उस पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जैसे आप उस पर्सन का कॉल अपने फ़ोन पर, अगर बात नहीं हो रही है और आप बात करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन के ऊपर उसका आप इस तरीके से इमेजिन करें कि इसका कॉल आ रहा है, उसका नाम देखें, ठीक है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी विशेष हिसाब से आप मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान के सामने जाइए, अपना दिल खोल के अपनी बात रखिए, प्रे कीजिए। 100% आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, आपको आपका रास्ता खुला हुआ ही मिलेगा। तो भगवान पे विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो भी अपने मन की बात है उनके सामने जाइए, वो आपकी सारी बातें समझेंगे, सुनेंगे और आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। एंड गाइज़, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम में आप हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, अब आगे नहीं कोई रास्ता दिख रहा है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आप रीडिंग ले सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट, ठीक है। अभी जो है हमारे पास मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है जो हमको ये बता रहा है मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, क्योंकि नंबर 8 हमको यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी बताता है, यानी कि इतना मिलेगा कि आप पकड़ नहीं पाएंगे, अपने आपकी जैसे झोलियां भर जाएंगी और तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए। पिंक कलर के साथ आप पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ काम कीजिए। पिंक कलर किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, टावल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अंडर शर्ट आप पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, पिंक कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप नहीं, अगर पहनना चाहते तो पिंक कलर का हैंकी या फिर पिंक कलर का पेन आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो वो तो आप कर ही सकते हैं। तो पिंक कलर के साथ काम कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पिंक कलर के पेन से भी आप लिख सकते हैं अपने पर्सन के बारे में। और ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जो विशेज़ हैं वो प्यार से रिलेटेड ही हैं, प्यार के कारण ही उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और वो चीज़ मुझे ठीक होती हुई भी दिख रही है। ओके, अब हम ये देखेंगे गाइज कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। डिवाइन काउंटर पार्ट की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, एज लॉन्ग एज यू लव मी। तो अगर आपका कोई सवाल है कि वो तुम मुझसे कब तक प्यार करोगे, कितना प्यार करोगे, तो तब वो ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि जब तक तुम मुझसे प्यार करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, खड़ा रहूँगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अफ्रेड टू फॉल इन लव अगेन विद मी। तो ये बोलना चाहते हैं कि तुम डर के मुझसे प्यार मत करो, और तुम्हारे अंदर वो डर नहीं होना चाहिए कि फिर से अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, और अगर मैं फिर से तुम्हें तो डिच नहीं कर दूंगा, डिसीव नहीं कर दूंगा। तो बिना डरे मुझसे प्यार करो, ठीक है, मुझसे प्यार करो, इस रिश्ते से प्यार करो। इट वुड बी अ प्रिविलेज टू गेट माई हार्ट ब्रोकन बाय यू। इनको अपना दिल आपसे तोड़वाते हुए भी कोई इशू नहीं है, आप इनका दिल तोड़ें तो चलेगा, कोई और तोड़े तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपसे इतना प्यार करते हैं, इनके प्यार की डेप्थ पता चल रही है। यू स्टोल माई हार्ट बट आई विल लेट यू कीप इट। तुमने मेरा दिल चुराया है पर तुम हम इसको अपने पास ही रखो। आई नो वट आई वॉन्ट इट्स यू बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू कम बैक टू यू। तो इनको पता है कि इनको क्या चाहिए है, पर यहाँ पे आपको ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे वापस आने में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, डिले हो सकता है, पर इस पर्सन को पता है कि इनको आप ही चाहिए हैं और ये किसी और के पास नहीं जाने वाले हैं। आई वुड फाइंड यू इन एनी लाइफ टाइम। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी भाग लें, कहीं भी छुप जाएं, कितना भी ब्रेकअप कर लें, बट ये पर्सन आपको ढूंढ लेंगे। ओके,
आई वेट एवरी डे प्लानिंग हाउ टू स्टील 1 एक्स्ट्रा मिनट विद यू। तो ये जैसे कितना भी समय इनको मिल जाना इनको कम पड़ता है, ये और सोचते हैं और कैसे इनके साथ समय बिता सकता हूँ, और कैसे इसको रोक सकता हूँ, इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। इनको बहुत अच्छा लगता है जैसे आपके साथ वक्त गुजारना। आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर। जैसी तुम हो वैसे मुझे बहुत ही पसंद हो। ओके अब हम लास्ट यहाँ से देखने वाले हैं मोटिवेशन डेक से कि आपके लिए मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या करना है आपको। 2 मैसेजेस हैं, चलो देखते हैं। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड अगेन गाइज। अगर आगे 3 मैसेजेस आ गए। अगर आगे बढ़ना है तो शुरू करना है, शुरू करने की देर है। आप लोग सोच बहुत रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब तक एक्शन नहीं लोगे काम नहीं बनेगा। अगर चाहते हो कि फिर से आपने यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, तो ही यहाँ पहुँचोगे। सोचते रहोगे तो इधर ही खड़े रहोगे। अगर मैं इस कार्ड को यहाँ से नहीं हिलाती हूँ, क्या वो वहाँ पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, कुछ तो हमको चाहिए होगा जिससे कार्ड मूव करे। ओके समझिए इस चीज़ को, मूव करना है आपने, सोचने से कुछ नहीं होगा। एक्ट एज इफ वॉट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, इट डज। तो आपने ये सोचना है कि जो भी आप कर रहे हो उससे कुछ बदलेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि कुछ भी नहीं होने वाला, मैं कुछ भी कर लूँगी ना, मैं कुछ भी कर लूँगा ना, कुछ नहीं होगा। मैं इसके साथ कितना भी प्यार कर लूँगी ना, इसके लिए कुछ भी कर लूँगी ना, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है, वो होगा। आप ये मत सोचिए कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आप अपना काम करना शुरू कीजिए। ओके आप अपना काम करना शुरू कीजिए। कुछ लोग अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कुछ नहीं होने वाला, हमारा तो लॉस ही है, सब कुछ खराब है, ऐसे कैसे ही रहेगा, तो कैसे चीज़ें अच्छी होंगी। आप गलत सोच रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, उसको ठीक कीजिए। ओके लास्ट मैसेज है, एवरी डॉन इज़ अ न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी, ब्यूटिफुल। सो गाइज ये आप मत सोचिए कि अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जब भी रात होती है तो एक नया सवेरा ज़रूर होता है, और वो जो रात होती है या शाम होती है वो हमको यही बताती है कि कल फिर से एक नई सुबह होगी, एक नई स्टोरी होगी। तो अगर कहीं से निकल रहे हो तो कहीं शुरू ज़रूर होगा, और अगर प्रॉब्लम्स को ख़त्म करोगे तभी एक नई जगह पे पहुंच पाओगे, चीज़ों को बेटर कर पाओगे। स्ट्रेस मतलब जब हम स्ट्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा, वो किस लिए होता है? जब हम स्ट्रेच करते हैं, किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं ना, तभी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेच एंड स्ट्रेस। तो कभी भी हमको चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को लेकर रोते मत रहो कि ये क्या हो गया, मेरी लाइफ में तो सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। जो प्रॉब्लम है ना उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, सोल्यूशन ढूंढ के उसका सोल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना सबकी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। पर अगर कुछ लोगों की अप्रोच ऐसी है कि वो फटाफट से सोल्यूशन ढूंढ के उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, कुछ लोग उसी चीज़ को रोते रहते हैं, तो क्या होता है, उनको गाइडेंस ही नहीं मिल पाता, वो उसी प्रॉब्लम में स्टक रहते हैं। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ जब मैं इतना बोलती हूँ, इतना टिप्स आपको दे रही हूँ, उस चीज़ से आप सीखिए, तभी आपका फ़ायदा होगा। नहीं तो मैं तो बोल के चले जाऊँगी, उसका कोई यूज़ नहीं है। आई होप गाइज आपको रीडिंग्स पसंद आए होंगे। प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आई विश यू ऑल द लक एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। आप खुश रहें, आपको आपका प्यार मिले, आपको जो जिन लोगों को कॉल्स नहीं आ रहे उनको जल्द से जल्द कॉल्स आएँ, रीयूनियन हो, यही मैं चाहती हूँ। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। एंड प्लीज़ बताइएगा रीडिंग कैसे लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।